राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहा गया या कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व की बारीकियों को रेखांकित करता है। 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक बुनियादी मानक स्थापित करता है। शब्द जो मुफ्त और अनिवार्य आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट का शीर्षक का हिस्सा है और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाया गया। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रारंभ करते समय कल्पना की गई थी कि यह न केवल लाखों गरीब एवं कमजोर बच्चों को स्कूल लाएगा, बल्कि भविष्य में भारत की कार्यशील जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करेगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह न तो अपेक्षाओं पर खरा उतरा और न ही इसका लाभ समाज के उस वर्ग तक पहुंचा जिसे ध्यान में रखकर लाया गया था। 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया शिक्षा का अधिकार और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2009 से इस अधिनियम को पारित किया गया। जो उद्देश्य था, आज भी अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, आज भी खरा नहीं उतर पाया। कई इसके कारण रहे जो खरा नहीं उतर पाया। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम बच्चों को सही शिक्षा दें, तभी हम योग्य और कुशल मानव संसाधन का विकास कर सकेंगे। शिक्षा वस्तुतः शोध और नवाचार का माहौल बनाने में देश की मदद करती है। शिक्षा देश के नागरिकों के व्यक्तित्व, आचरण और मूल्यों को निखारती है तथा उन्हें एक विश्व नागरिक बनाने में मदद करती है। शिक्षा के अधिकार की संविधान में भी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 45 में निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। इसमें उल्लेख है कि राज्य के 14 वर्ष के बच्चों
को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, जिससे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से मृत्युपरांत या मृत्यु पर्यंत इस प्रक्रिया से गुजरता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वर्तमान में शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार को लेकर घमासान मचा है। आज शिक्षा शब्द ने हमारे अंदर का अर्थ या अपने अंदर का अर्थ जो है, शिक्षा शब्द ने अपने अंदर का अर्थ इस कदर खो दिया है कि आज ना उसके अंदर का संस्कार जिंदा है और ना व्यवहार जिंदा है। शिक्षा अपने समूचे स्वरूप में अराजकता, अव्यवस्था, अनैतिकता और कल्पनाहीनता का पर्याय बन गई है। शिक्षा जिसका हम दावा करते हैं, चाहे हम कितने भी एक्ट बना दें, जब तक हम स्वयं ईमानदार नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक शिक्षा अपनी अस्मिता को खो देगी और खो दिया है। शिक्षा के जरिए अब न आचरण, न चरित्र, न मान, न नागरिक संस्कार, न राष्ट्रीय दायित्व, न कर्तव्य बोध और न ही अधिकारों के प्रति चेतना। आज प्रत्येक वर्ग में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता जताई जा रही है। हम किस प्रकार के नागरिक तैयार कर रहे हैं, हम उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं, ये टीचर का, जो शिक्षक है, उसका विशेष धर्म है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार दें, राष्ट्रीय दायित्व बताएं, उनके कर्तव्य का बोध कराएं और उनके अधिकारों के प्रति चेतना भी हम जागृत करें। बहुत से बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, उनको अधिकार ही नहीं मालूम, और जब अधिकार नहीं मालूम होते हैं तो कई बुराइयां जो हैं वो कहीं ना कहीं जन्म लेती हैं। जैसे रिश्वत, जब हमें अधिकार मालूम होंगे तो हम रिश्वत क्यों दें, हम किसी को पैसा क्यों दें? अधिकारों का बोध नहीं है, यही कारण है समाज में आगे आने वाले समय में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। आज सबको पता है, भले ही गवर्नमेंट पारदर्शिता ला रही हो, भले ही सरकार आपके खाते, आपके अकाउंट में सीधा पैसा भेज रही है, लेकिन आप फिर भी शिकार हो जाते हैं। वो पैसा आप निकालते हैं, आपके हाथ में आता जरूर है, लेकिन हिस्सेदार भी बैठे हुए हैं, उनको भी देना पड़ता है। ये सरकार भी जानती है। आपके हाथ में डायरेक्ट चीजें आने से ही कुछ नहीं होता है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जब हम जागरूक होंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे और इस तरीके से हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आज भले ही स्लोगन हो नया भारत, विकसित भारत, लेकिन उसके लिए हमें विकसित युवा भी चाहिए, जिसकी विकसित मानसिकता भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।